राजन, तुम्हारा चौथा पन आ गया है। महामंत्री सुन रहा हूं ना। श्रवण समीप भये सत केसा, मनह जरठपन अस उपदेशा। ये हो, इस दर्पण ने मुझे बतलाया कि राजन अब तुम वृद्ध हो चुके हो, क्योंकि मेरे कान के समीप के बाल मुझे बतला रहे हैं कि राजन तुम अब भजन के योग्य रह गए हो। इस अयोध्या का राज्य क्यों ना अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र के कंधों पर डाल दो महामंत्री, और मैं देव आराधन भक्ति के कारण मार्ग पर चलकर श्री हरि की भक्ति करूं। महामंत्री कहिए ना, इस रघुवंश में जो भी कार्य हुए हैं आज तक, वो समस्त कार्य गुरुवर की आज्ञा से हुए हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर महाराज, ये कहना सत्य है। मैं क्यों ना यह प्रसंग गुरुवर के सामने कहूं? क्यों नहीं? अगर उनकी सहमति हुई तो कार्य शीघ्र किया जाएगा। क्यों नहीं राज? इसलिए महामंत्री शीघ्र ही चलिए गुरुवर के पास। क्यों नहीं, गुरु सदन की ओर चलना चाहिए। तन मुदित मन गुरु ही सुना यबुजा। गुरु ही सुना यबुजा। गुरुवर के श्री चरणों में आपके सेवक दशरथ का कोटि कोटि शत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। नाथ राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, प्रसन्न रहो। कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, कहे भुआल सुनिए मुनि नायक। वो भुआल सुनिए मुनि नायक, कहे राम सब विधि सब लायक, कहे राम सब विधि सब लायक। गुरुवर कहो राजन। गुरुवर, मैं चाहता हूं क्यों ना इस अयोध्या का राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के कंधों पर डाल दूं। नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो यह कार्य शीघ्र किया जाए, क्योंकि हे गुरुवर, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरु मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोही, सो मुनि जन धन तृण सोही। हे प्रभु, जिस प्रकार से राम मुझे और आपको प्रिय है, उसी प्रकार समस्त अयोध्या वासियों को राम प्रिय है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना उसे अयोध्या का राजपद प्रदान कर दिया जाए। नाथ, क्योंकि उसका सभी सम्मान करते हैं, यहां तक कि मित्र तो उसके सम्मान करते ही है, यहां तक कि उसके जो उसके साथ नहीं है, उदासी है, वो भी उसका सम्मान करते हैं। और मेरा चौथा पन आ चुका है गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्य शीघ्र कर लूं, इन नयनों से भी देख लूं। हे गुरुवर,
क्योंकि कहो राजन। जे गुरु चरण रैन सर सिर धरही, जे जन सर्वस अपने बस करही। हे नाथ, हे गुरुवर, सुन रहा हूं राजन। हे गुरुवर देव तरता अब सर से प्रेत जबानी का देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जबानी का। गुरुवर की तरुण अवस्था अब जानी है, वृद्धि अवस्था अब आनी है। मेरे सोने ही सोने में वो रही चाल ये चांदी है। इसलिए गुरुवर कि पिछले पुरखों के समान प्रभु तपोवन मुझको जाने दो। हो गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दो। क्योंकि हे गुरुवर, मैं भी चाहता हूं क्यों ना दीवाराधन किया जाए और इस राज्य को अपने पुत्र राम के कंधों पर डाल करके सीधे वन की ओर जाऊं और वहां भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि के मार्ग में कदम रखूं। नाथ, हे प्रभु, राजा में होना चाहिए बे सब गुण राम में बरसे है, इसलिए वही राजा हो बे छोड़े शासन के रंग से है। क्योंकि गुरुवर, जब ब्रह्मचारी को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब माला लेकर हाथों में निकलूं सन्यासी। हे राम मधुर भाषी निर्मल, उत्साही शीलवान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही शीलवान भी है। गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो क्यों न इस कार्यों को शीघ्र करूं। अगर हे गुरुवर, राजन, तुमने जो कहा है और जो तुम्हारे विचार है अति सुंदर है राजन। तुम्हारे इन विचारों को सुनकर मैं प्रसन्न हो गया, मेरा शरीर गदगद हो गया राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सुनते ही मोद भरा मन में, पुलकित हो गया शरीर सभी। राजन, शुभ कर्मों के करने में होती नहीं अच्छी देर। राजन, यदि बुरे विचार उठे मन में
तो खूब सोचना अच्छा है, शुभ कर्म हो तो कर डाले, यह मत मुनियों का क्या है राजन। शुभ कर्म को करने में देरी नहीं करनी चाहिए राजन, उसे शीघ्र ही करना चाहिए। श्री रामचंद्र युवराज बने, यह तो विचार अति सुंदर है। चिंता समस्त छोड़ो मन की, चिंता मणि जब अपने घर। राजन मृग चर्म चंवर बहुभांत वस्त्र, ऊनी और रेशमी के भाई हो राज तिलक के योग वस्तु, सबकी सब पहुंचाई जाई। राजन हीरा मणियों को लगा तुम, चौक मनोहर पुरवाओ, सुंदरता में ना रहे कमी, बाजार खूब तुम। राजन अपने समस्त तीर्थों का जल और समस्त सामग्रियां एकत्रित करवाओ और राज तिलक की तैयारी करो राजन। और मैं तुम्हारे इन विचारों को लेकर राम के पास जाना चाहता हूं। सुदिन सुमंगल जब ही जब राम होई जुबराज, मुदत मही